सच है होठों से बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। जोड़ तोड़ के परिवार बनाया, कहीं से माता कहीं से बहन को लाया। पैसा ये वक्त ने भी क्या खून न खाया, पर बड़ा प्यार के खातिर करना बीवी हाथ से रोटी वरना। फिर भी सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। वो झूठ भी कोई झूठ है, इसमें भलाई भरपूर है, ये वक्त के हाथों मजबूर है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। भाई ये तो चीटिंग है, चीटिंग। अरे बोल दिया कि पूछेंगे, साथ में ये भी तो बोलना चाहिए ना कि क्या पूछेंगे। अरे ये अंकल हमेशा सस्पेंस क्यों मारता है यार? सोच सोच के ना मेरे दिमाग का प्रेशर बढ़ गया है। एक मिनट चुप बैठो साहब का साहब। जब देखो कुछ ना कुछ चंगा कुकू करता है, गंडगोल करता है। अपूर्वा को देखो बेचारा, हमेशा एकदम टेंशन में रहता है। जब भी तुम लोग कोई गंडगोल करता है, यही बेचारा अपना होशियारी से उसको कवर करता है, किंतु हम यही पूछता है, यही कब तक करेगा, कब तक यही बेचारा ऐसे चुप बैठेगा? चुप बैठ। पता नहीं अंकल क्या पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूंगा। अपूर्वा भाई टेंशन ये नहीं है कि आप क्या जवाब देंगे, टेंशन तो ये है कि ये सब क्या जवाब देंगे, स्पेशली ये सब। ये एक जवाब देंगे तो अंकल के भेजे में से 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। हेलो, आप लोगों से एक गुजारिश है, स्पेशली आपसे। चुप बैठिए सब लोग, चुप। अंकल कुछ भी पूछेंगे मुंह मत खोलना, जो कुछ है मैं जवाब दूंगा। यार ये राजू भी कहाँ मर गया यार। अपूर्वा देखना, अंकल राजू के बारे में ही पूछने वाले। क्यों? अंकल के किसी रिश्तेदार ने राजू को पुणे वाली बस में देखा है, वो भी दाढ़ी और मूंछ निकालते हुए। क्या तुम्हें कैसे पता? शायद जैसा लगता है ना। शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंकल ने ना तुलिका को देखा हो, ऊपर है ना ऐसे गुलाटी मारते हुए। वो हर रोज ना टेरेस पर प्रैक्टिस करती है। हाँ? ये मैं क्या इतनी येड़ी है? मेरे को क्या लगता है कि अंकल ने जरूर ये प्रीति भाभी को देखा होगा। वो रोज जीन्स पैंट पहन के ना वो टेरेस पे झलसा करती है। हेलो, इट इज कॉल्ड सालसा, ओके? अरे लेकिन क्यों करती है तू? मैंने नहीं किया, वो तो ये माँ। मैं? अरे मैंने कब किया सालसा? सालसा नहीं किया, लेकिन कल गार्डन में मुकुट पहन के तलवारबाजी कौन कर रहा था? हाँ? क्या? वो तो अभी वो तो 6 महीने के बाद मेरा झांसी की रानी नाटक का शो है ना, इसलिए मुझे अरे भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है कि नहीं? एक से बढ़कर एक हो तुम लोग। कंगन साहब, अरे कंगन वंगन तोड़ दूंगा मैं। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने में। अरे यहाँ पर तुम लोगों को एक नकली फैमिली बनकर इसीलिए इकट्ठा किया है ताकि मेरी शादी हो जाए, लेकिन तुम लोग मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हो। पता नहीं अंकल ने तुम लोगों को किस हालत में देखा होगा। मैं क्या कहती हूँ अपूर्व, मैं जाकर ना अंकल को समझाती हूँ, उनको बताती हूँ कि उनको जो भी सवाल पूछना है ना हमको डायरेक्टली पूछ ले, और पूछने के बाद आधा घंटा दे ताकि हम विचार विमर्श करके हम उनको जवाब दे सके। किंतु यदि अंकल जी ने सामने से प्रश्न किया कि उनके नियमित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको अतिरिक्त आधे घंटे का समय क्यों आवश्यक है, तो गुड हिंदी, मतलब गुड क्वेश्चन। अगर अंकल ने ऐसा पूछ लिया तो हम कहेंगे कि हम लोग नकली फैमिली है ना, इसलिए हम लोग को क्या मिलकर डिस्कस करके विचार विमर्श करके बाद में बोलना पड़ता है। हम लोग ऐसे कुछ भी थोड़ी बोल सकते हैं। माँ, अपने आप को रोको। अपनी ये जो जबान है ना उसको भी ऐसे करके अंदर ही रखो। मेरे साथ अभी बाहर चलिए, लाइन में खड़े रहिए चुपचाप। अंकल जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। हाँ, मैं दूंगा। चलिए।
क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम है? शादी की तैयारी में हमसे कोई कमी रह गई है? नहीं नहीं, मन में एक सवाल उठा है, सोचता हूँ पूछूं या ना पूछूं। क्या है कि जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ वो गलत ही होता है और हमेशा मुंह के बल गिरता हूँ। इसलिए इस बार सोच लिया है कि अगर शक होगा ना तो भी मैं सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। सुना आप लोगों ने? आइंदा से सर हमें कुछ नहीं पूछने वाले, और अगर पूछ भी लिया तो हम उन्हें जवाब नहीं देंगे। ओके। मतलब क्या है कि हम उन्हें जवाब देंगे, फिर उन्हें गिल्ट होगा कि उन्हें शक क्यों हुआ। उससे बेहतर है हम उन्हें जवाब ही न दें। करेक्ट है। तो चले। समधन जी। जी। अपूर्व जी। ये दिल है ना, मानता नहीं। अब सवाल उठा है तो जवाब भी चाहिए ही ना। पूछिए। बात यह है कि अभी अभी सिलेंडर वाला घर में आया था। हाँ, वो तो सिलेंडर देने आया होगा अंकल जी। हम ही तो उसको फोन किया था। भाभी बोला था कि गैस खत्म हो गया है। हाँ, गैस खत्म हो गई है जी। और हमारे घर में दूसरा सिलेंडर भी नहीं है, ये मैंने खुद चेक किया है जी। तो फिर समधन जी ने कंसार पकाया कैसे? इसमें हंसने की क्या बात है अपूर्व? समधन जी ये हंस क्यों रहा है? अभी पता चलेगा। हाँ। आप इतने सालों से मॉरिशस में थे, आप शायद भूल भी गए होंगे कि चूल्हा क्या होता है। चूल्हा? बीच में चूल्हा कहां से आ गया? आ गया नहीं, माँ ने बनाया। हाँ, देखिए 10-12 ईंटें माँ ने ली, टेरेस पे एक छोटा सा चूल्हा बनाया, फूंक फूंक के कंसार बनाया। सच? आपको विश्वास ही हो रहा है? सर ये तो कुछ भी नहीं, मेरे भैया की शादी में मेरी जी। हाँ, भैयों की शादी थी। भैयों? जी जी, दोनों की शादी में सेम प्रॉब्लम हुई, सिलेंडर खत्म हो गया। 500 बारातियों का खाना बनना था। क्या हुआ होगा सर? वाइल्ड गेस। यही माँ, वही ईंटें, वही चूल्हा, वही फूंका फूंकी, खाना रेडी। 500 लोगों के लिए खाना? आप महान है समधन जी, महान है, महान। हो, क्या सोचा था और क्या निकला। वाह वाह वाह। समझी जी। पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे वाह। ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्यों है? ये क्या है ये? पंकज जी, अरे कंसार का बिल तुमने टेबल पे क्यों रख दिया? क्षमा क्षमा क्षमा। अरे अंकल आरती ने देख लिया ना तो वाट लग जाएगी हमारी। यार ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को बतानी पड़ रही है। अच्छा अपूर्व, हाँ। ये सब में से कंसार कौन सा है? ये कंसार है, देख लो। मुझे जरा आप देख लो। हाँ? ये कंसार है। अब सर या आरती के सामने किसी और चीज को कंसार बोल के लोचा मत मार देना। ये कुछ नहीं। हाँ, अभी कोई इम्प्रोवाइजेशन मत कीजिए प्लीज। क्या खुशबू आ रही है। आइए सर, क्या खुशबू आ रही है कंसार की। सर प्लीज। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाय 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 हाय। लीजिए सर।
क्या खुशबू आ रही है कंसार से। वाह 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 समदन जी, क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखें तो सही, देखें तो सही, कैसा है ये कंसार। वाह समदन जी वाह, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि संसार का सारा सुख इस कंसार में है। वाह आपके हाथ में तो जादू है, जादू। अगर तारीफ ही करनी है तो हलवाई की कीजिए। हलवाई की क्यों? अब मैं क्या कहूँ समधी जी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। अपूर्व, तुम ही बताओ ना, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्यों अपूर्व? हाँ, मेरी माँ जब छोटी थी तो माँ को ये सारी मिठाइयाँ बनानी नहीं आती थी। और माँ के पड़ोस में एक वो हलवाई रहते थे। हाँ, तो माँ ने ये सारी मिठाइयाँ उनसे सीखी हैं। तो इसीलिए जब भी घर में कोई मिठाई बनती है तो माँ अक्सर उस हलवाई को याद करती है। इसीलिए माँ ने कहा कि तारीफ करनी है तो उनकी करो। नहीं नहीं नहीं, तारीफ तो आप ही की होनी चाहिए समदन जी। क्योंकि ये कंसार आपने बनाया है। वाह 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 वाह। आरती, मेरा वॉलेट देखा तुमने? नहीं तो। रुमाल? अपूर्व, ये क्या है? अपनी चीजों का ध्यान तुम खुद रखा करो, मुझसे मत पूछो। हाँ, आजकल ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना कि अपनी चीजों का ध्यान ही नहीं रहता। और बाय द वे, तुमसे नहीं पूछू तो किससे पूछूंगा मैं? हाँ, तुम होने वाली बीवी हो, तुम्हें मेरी सारी चीजों का ध्यान रखना है। तुमसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हेलो, ये प्रैक्टिस है ना वो तुम करो, क्योंकि उस टिपिकल बीवियों की तरह मैं तुम्हारी चीजें ढूंढ कर नहीं देने वाली हूँ। ऑलराइट, ओके स्वीटहार्ट, तुम मत ढूंढो, मैं तुम्हारी सारी चीजें ढूंढ कर दूंगा तुम्हें। लाइक मैं एक एक्स्ट्रा लार्ज कार्गो ट्राउजर सिलवाऊंगा जिसमें 10-12 पॉकेट्स होंगे, और फिर हर एक पॉकेट में तुम्हारी चीजें रखूंगा, जैसे बिंदी, चूड़ियां, मस्कारा, आईलाइनर, आई शैडो, लिपस्टिक। और जैसे तुम डिमांड करोगी वैसे ये बंदा हाजिर करेगा, यूं। ये क्या है? खोलकर देखो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। तुमसे बढ़कर नहीं। आज ये गिफ्ट देने का मूड कैसे हुआ? वेल, प्यार जताने के लिए मूड होना जरूरी नहीं होता। नहीं? हेलो, गिफ्ट तो ले ली, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? अंकल! सॉरी, कहाँ है? अरे हेलो, तुम्हारा रुमाल और तुम्हारा वॉलेट तुम्हारे रूम के कबर्ड के राइट ड्रॉर में रखा है। बहुत टाइम ले रही है ये। आरती! आई! आरती! आई बाबा। अपूर्वा! आई! एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कपड़े। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आरती, आरती, मेरी घड़ी देखी तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी चीजों का ध्यान खुद रखा करो, मुझसे मत पूछो। ऑलराइट, ऑलराइट, अब तुम आ गई हो तो जरा ढूंढने में हेल्प करो। अब मेरी भी कुछ चीजें मिल नहीं रही, जरा ढूंढो ना। देखो, मेरा पर्स, मोबाइल और लिपस्टिक मिल ही नहीं रहे। पर्स, मोबाइल, लिपस्टिक तो ठीक है यार। आरती! मुझे बेवकूफ बनाकर ऊपर चली गई। ओहो, तुम्हारी
लिपस्टिक, पर्स और क्या सेलफोन गुम हो गया था ना? नहीं अपूर्वा, मेरा हार गुम हो गया। ओह, तो अब तुम्हारा हार भी गुम हो गया? तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अपूर्वा, मैं सच कह रही हूँ। तुमने मुझे आवाज दी ना, मैं नीचे चली आई। उसके पहले मैंने यही रखा था हार, पलंग पर, इस तरह। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये देखो। सीरियस? वो हमारा पुश्तैनी हार था। उषा आंटी के जाने के बाद अंकल ने मुझे दिया था। अब वो परसों शादी है, नहीं मिला तो मैं। आरती का पुश्तैनी हार खो चुका है। क्या? वो वाला हार जो आरती ने हमको दिखाया था। अरे अपूर्वा, वही हार है जिसमें सॉलिड हीरे लगे ले। अच्छा, हीरे के साथ खो गया है? नहीं, हार ने कहा हीरो से कि आप थोड़ी देर घर में बैठो, मैं गार्डन में घूम के आता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं हो। अरे क्या यार ये बोल रही है। और सवाल हीरे, सोने या पैसों का नहीं है। सर और आरती की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस हार के साथ। आरती को विरासत में मिला है वो हार, उसका खानदानी गहना है। अच्छा, मतलब आरती का खानदानी पेशा गहने बनाने का है? नहीं माँ, गहना तो आप हो जिसको आपके खानदान ने बनाया है। पहली बार तूने समझदारी वाली बात की, सबको भी समझा दी। नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। आप लोग प्लीज मेरी बात समझ लीजिए। शादी से पहले वो हार मिलना बहुत जरूरी है। आरती सहम गई है, और इतने बड़े घर में मैं अकेले तो वो हार ढूंढ नहीं सकता, है ना? तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग मिलकर मेरे साथ वो हार ढूंढो। बस किसी भी हालत में वो हार जल्द से जल्द मिल जाए। जो भाई, अगर हार खो गया है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर चोरी हो गया है तो। अरे घर में तो कोई आया ही नहीं है सुबह से। देखो, सुबह में पहले पेपर वाला आया, बाद में दूध वाला, रद्दी वाला, गैस वाला और होटल वाला आया। घर में चोर तो आया ही नहीं है। अरे हमारे घर में पहले से चोर है, याद है? गोंडगोल। अब इस घर में कोई चोर नहीं है, परेश बदल गया है। क्या बात कर रहे हो? परेश बदल गया है? कौन रहा है उसके रिप्लेसमेंट में? अच्छा, समझ गई। मैं अपने प्यार की मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में कोई मुसीबत आए। घर का कोना कोना ढूंढो। आखिर वो हार जा कहां सकता है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.